गन्ने में लाल सड़न का जो रोग है, इसमें क्या उपाय किए जा सकते हैं? किसानों को क्या लाभ मिल सकता है अगर इसमें कुछ उपाय किए जाएं? देखिए, गन्ने का जो लाल सड़न का जो रोग है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। किसान भाई अब जब रोग के लक्षण जुलाई अगस्त के महीने में दिखाई देना शुरू हो जाते हैं तो वो इसके बचाव की कोशिश करना प्रारंभ कर देते हैं, जबकि ये जानना जरूरी है कि रोग आखिर आया कहाँ से और रोग फैला कैसे। तो इसके लिए जो ये बीमारी है लाल गलन की, ये कोलेटोट्राइकोम फैल्केटम नाम के एक फफूंदी से पैदा होती है और ये प्रमुख रूप से बीज के द्वारा फैलती है। तो पहली बात तो हमारे किसान भाइयों को ये देखनी है कि कोई भी बीज के लिए जो वो गन्ना काट रहे हैं उसमें कहीं भी लाल रंग का निशान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बीज या गन्ना लिया है उन्होंने बीज के लिए जिसमें लाल निशान है तो उसे तुरंत उन्हें अलग हटा देना चाहिए। ये इतनी तेज़ी से फैलता है कि अगर आपने एक दराती से लाल रंग का गन्ना अगर आपने काटा है और उसी दराती को अगर आपने स्वस्थ गन्ने के ऊपर लगा दिया तो तुरंत ही ये बीमारी बीमार गन्ने से लेकर स्वस्थ गन्ने के अंदर फैल जाती है। तो ये तो हो गई इसकी पैदा होने के बाद कि बीमारी आखिर शुरू कहाँ से होती है। फिर बात ये आती है कि अगर इसकी रोकथाम किसान भाई करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो उन्हें सावधानी रखनी है प्रारंभिक अवस्था में ही, वो है बीज शोधन की। अगर हम अपने बीज का शोधन कर दें प्रॉपर अच्छी दवाई के जरिए तो बीमारी से हमको बहुत हद तक रोकथाम मिल सकती है। इसके लिए कार्बेंडाजिम नाम की दवाई आती है, उसकी करीबन 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में किसान भाई घोल बनाकर उसके अंदर करीबन 10 से लेकर 15 मिनट तक अपने गन्ने के टोलों को अगर भिगो देंगे तो बहुत हद तक इस रोग की रोकथाम हो जाती है। और अगर किसी खेत में ये बीमारी है और जाहिर सी बात है कि किसान भाई पौधा भी लेते हैं और उसकी पेड़ी भी लेते हैं, तो ऐसे खेतों में उनको भूमि शोधन करना चाहिए ट्राइकोडर्मा के द्वारा, जो कि 2 किलो ट्राइकोडर्मा 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। इसको उन्हें 2 किलो पाउडर या 1 लीटर लिक्विड को करीबन 35 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ मिलाकर रखना होता है और उसके बाद उसे भूमि में 7 से लेकर 10 दिन के बाद अपनी भूमि के अंदर उसको मिला देते हैं तो भूमि शोधन की प्रक्रिया जो है वो हो जाती है और फफूंदी जो भी भूमि के अंदर मौजूद है वो भी खत्म हो जाती है। अब अगर किसी खेत में बीमारी रही है और किसान भाई जानते हैं कि मेरे इस खेत में ये बीमारी पिछले साल थी, तो ऐसे खेतों में गन्ने को पहले तो उगाने से बचना चाहिए और अगर अन्यथा की स्थिति में उस खेत के अंदर ज्वार या सरसों जैसी फसलों से कम 3 साल तक उसके अंदर फसल चक्र को लेना चाहिए, जिससे कि रोग की प्रभावी रोकथाम मिल सकती है। इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो तने में तो लक्षण देख के किसान भाई समझ जाते हैं कि ये लाल गलन है, लेकिन शुरुआत में किसान भाई अगर ध्यान दे दें तो पत्ती के ऊपर भी इसकी जो शुरुआती अवस्था है उसमें भी बहुत हद तक हम रोकथाम पा सकते हैं। इसके लिए किसान भाई देखते होंगे कि जो पत्ती की बीच वाली नस होती है, जिसे हम मिडरिप के नाम से जानते हैं, अगर हम पत्ती को पलट के देखें तो उसकी निचली सतह पर बीच की नस के ऊपर, किनारों के ऊपर नहीं, पत्ती के बीच की नस के ऊपर लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। ये धब्बे लाल गलन रोग के प्रारंभिक अवस्था है और यहीं से ये जो हैं ये तने के अंदर या पौधे के अंदर इसके जो स्पोर्स हैं, जो रोगाणु हैं, वो प्रवेश करते हैं। तो इस अवस्था में अगर किसान भाई लाल रंग के धब्बे देख रहे हैं गन्ने की नस, पत्ती की नस के ऊपर, तो उसके लिए भी छिड़काव वगैरह वो रसायनों का कर सकते हैं। जैसे फफूंदीनाशक है, जैसे एजॉक्सिस्ट्रोबिन, इसका 1 मिलीलीटर मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का एक मिक्सचर बाज़ार में उपलब्ध है, उसकी भी करीबन 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर में किसान भाई प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही समय पर सही लक्षणों की पहचान करके अगर विशेषज्ञ से सलाह लें तो भी समय रहते इस रोग की रोकथाम करी जा सकती है, लेकिन विशेष रूप से भूमि शोधन और बीज शोधन के ऊपर किसान भाइयों को ज़रूर से ध्यान देना पड़ेगा। धन्यवाद। वाहनों में जाति सूचक स्लोगन छपे हुए थे, उनको निकाला गया है। ब्लैक फिल्म जो लगी हुई थी उनको निकाला गया है। किस तरह का अभियान है और किस तरह की कार्रवाई की गई? ये एक अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत जो भी जाति सूचक शब्द या संप्रदाय सूचक शब्द हैं और जो वाहनों की शीशों पे काली फिल्म लगा ली जाती है उनको निकलवाने का अभियान चल रहा है। कोई भी वाहन जाति सूचक शब्द या संप्रदाय सूचक शब्द यूज़ ना करें और इसके साथ काली फिल्म प्रतिबंधित है, काली फिल्म ना लगाएं और जो भी ऐसे वाहन मिल रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और ये सारे जो शब्द लिखे हैं और काली फिल्म लिखी निकलवाई जा रही है। ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये 20 तारीख तक अभियान है।
और इसमें हम यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस समुचित और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। आज लगभग कितने वाहनों पर कार्रवाई की? 100 वाहनों पर अभी तक कार्रवाई की जा चुकी है। अभी शाम में हम और इस अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे।